हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सीरीज़ में यूनिट 8। इससे पहले हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम वर्ड प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग देखिए एक ब्रॉड टर्म है और इसी का पार्ट है क्या, एमएस वर्ड। सिंपल भाषा में यूँ कहें कि आज से हम क्या है एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आपका एमएस वर्ड भी आ सकता है। एमएस वर्ड अब ये ही ज़्यादा फेमस है इसलिए इसको ही पढ़ाएंगे। इसके अंदर एप्पल वर्क्स भी आता है। क्या आता है? एप्पल वर्क्स। इसके अंदर ही स्टार ऑफिस आता है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है? स्टार ऑफिस आता है। इसके अंदर ही वर्ड परफेक्ट आता है। क्या आता है? वर्ड परफेक्ट। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वर्ड परफेक्ट। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है? लाइबर ऑफिस राइटर, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, लाइबर ऑफिस राइटर, ठीक है। तो ये सब ईटीसी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ये सब आते हैं। इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? एमएस वर्ड है। यही आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी ये क्लास नंबर 37 है, ठीक है। तो हम इससे पहले अब तक 36 क्लास करा चुके हैं आप सभी को, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर देखा, उसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखे, ठीक है। इसके बाद में हमने इंटरनेट देखा, इसके बाद में हमने साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, डब्ल्यू देखा, ईमेल देखा, ठीक है। और इसके बाद में फिर हमने जो सॉफ्टवेयर हैं रिसर्च में काम आते हैं वो सब देखे। अब यहाँ पर आज हम एमएस वर्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो सिंपली कहें ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एमएस वर्ड के बारे में अगर बात करें तो एमएस वर्ड का इतिहास थोड़ा क्या है, पहले 1983 की बात करते हैं। 1983 में इसका पहला वर्जन बना, किसका? एमएस वर्ड का। उसका नाम क्या था? वर्ड 1.0, ठीक है, या 1.0, वर्ड 1.0 बना। इसके बाद फिर हालांकि ये रिलीज़ कब हुआ था? 1983 में, ठीक है। किसके लिए? जेनिक्स, नाम भी याद रखना, पूछ लिए जाते हैं। जेनिक्स, एमएस डॉस, ठीक है, और IBM, इनके लिए ये बना था। क्या? वर्ड 1.0 1983, ठीक है, जेनिक्स, एमएस डॉस, IBM के लिए। इसके बाद फिर अगर पहली विंडो की बात करें, पहली विंडो 1989, ठीक है, 1989 में। फिर इसके बाद जब विंडोज़ 3.0 आई, विंडोज़ 3.0 या 3.0, तो इस 1990 में इसके बाद एक तरह से एमएस वर्ड को क्रांति सी मिली, यहाँ से ये फेमस होने लगा, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। थोड़ा सा इतिहास भी इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा एमएस वर्ड का एडिशन नहीं है? एमएस वर्ड अगर देखिए 2003 ये भी एक इसका एडिशन है, 2007, 2010 ये सब एमएस वर्ड के एडिशन हैं। 2022 कोई इसका एडिशन नहीं है। नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्या नहीं होता है? अब देखिए अगर आपने कोई लिखा वर्ड, ठीक है, जैसे आई एम अ बॉय, इस तरह से लिखा आपने, ठीक। अब इसको आपको बोल्ड करना है तो पहले पूरे को सेलेक्ट करोगे, फिर जब बी लेटर होता है ऊपर, यहाँ बी को आप क्या है यहाँ क्लिक करोगे तो ये पूरा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्या है इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। अगर इसको आप आई पर करोगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक मतलब थोड़ा लेटा हुआ सा ऐसे, ठीक है, थोड़ा लेटा टाइप। तो
बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है, और फ़ॉन्ट होता ही है कि 12 फ़ॉन्ट पे करें, 11 पर, 14 पर, 16 पर, ठीक है, ये फ़ॉन्ट होता है। तो माउस MS वर्ड में नहीं आता है। इटैलिक, फ़ॉन्ट और बोल्ड ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में कार्य के दौरान किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। MS वर्ड में माउस का तो यूज़ होता है, वो कर्सर को इधर उधर घुमाने के लिए, जो कर्सर होता है उसको घुमाने के लिए। अब माउस नहीं है आपके पास, उसका काम लाइट पेन, ये जैसे पेन है हमारा, ये भी तो कर्सर को इधर उधर घुमा रहा है एक तरह से, तो लाइट पेन भी काम करता है, स्कैनर भी काम करता है, जॉयस्टिक इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। जॉयस्टिक इसमें काम नहीं करता है, ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। एक पेज में प्रिंटिंग क्षेत्र के बाहर वाली जगह को क्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये प्रिंट किया हमने, इतना एरिया प्रिंट हो गया, ठीक है, ये एरिया इतना प्रिंट हो गया। अब ये वाला पोर्शन खाली रह गया, ये वाला पोर्शन खाली रह गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे इसको। ये तो देखिए PPT है, PPT की PDF है। ऐसे ही जब आप वर्ड पर लिखकर PDF बनाओगे, उसमें भी इस तरह से एरिया रह जाता है प्रिंट के बाद, तो इसको मार्जिन बोला जाता है। इस वाले एरिया को मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण हैं। अब देखिए, अगर पेज इस तरह से है, देखिए इस तरह से है, इसकी जो ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंडस्केप। अगर किसी पेज की लंबाई ज़्यादा है, किसी पेज की लंबाई ज़्यादा है एज कंपेयर टू चौड़ाई, तो वो क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट ऐसे होता है, A4 साइज़ को अगर सीधा खड़ा किया और A4 साइज़ को इस तरह से प्रिंट किया या ऐसे लिखा, जो PPT में होता है वो लैंडस्केप और MS वर्ड में पोर्ट्रेट, ठीक है। तो पेज ओरिएंटेशन के दो उदाहरण हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, दोनों ध्यान रखना। पोर्ट्रेट इस तरह से होता है, लैंडस्केप इस तरह से होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, वर्ड पैड भी होता है, MS वर्ड भी, वर्ड परफेक्ट भी, तो ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Ctrl+N इज यूज टू। Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है सेव द डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+S, ओपन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंपली Ctrl+N दबाना है, Ctrl+N, तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ रिज्यूमे। रिज्यूमे क्या होता है, एक तरह का, देखिए आप बायोडाटा बोल देते हो, रिज्यूमे, इनमें हालांकि थोड़ा अंतर होता है। बायोडाटा, रिज्यूमे, CV, ये बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, तो सिंपली आप MS वर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। किसका यूज़ करते हो, MS वर्ड का यूज़ करते हो बायोडाटा, रिज्यूमे, CV बनाने के लिए।
कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, सेव द डॉक्यूमेंट के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देखे। अब देखिए क्लासेस सभी के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी हैं, लेकिन पहले मेंबरशिप ले रहे थे कैंडिडेट, जब मेंबरशिप लगाते हैं तभी लेते हैं। अब हमने बोला कि अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मेंबरशिप हटा दी तो एक ने भी नहीं ली, ठीक है, एक भी स्टूडेंट ने नहीं ली। वही वाली बात है, जब मेंबरशिप लगाएंगे तभी लेंगे, वरना अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। तो कारणवश फिर अगली वीडियो से हमें मेंबरशिप लगानी पड़ेगी या कुछ वीडियो पर मेंबरशिप लगानी पड़ेगी, स्टूडेंट जब ही मेंबरशिप लेते हैं। अब देखिए पीपीटी बनाने में, ये सारे काम करने में टाइम तो लगता है, तो आप आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा और वीडियो पर हालांकि देखते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर जितनी भी पीडीएफ है अब तक वो सारी पीडीएफ प्लस नोट्स सब आपको सेंड कर दिए जाएंगे कंप्यूटर ग्रुप में। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको कंप्यूटर के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, कंट्रोल प्लस एस सेव द डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमने रिज्यूमे के लिए एमएस वर्ड, कंट्रोल प्लस एन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, पेज ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ब्लैंक स्पेस को क्या बोलते हैं जो प्रिंटिंग एरिया से बाहर का होता है, मार्जिन। इसके बाद हमने जॉयस्टिक का देखा कि एमएस ऑफिस में काम नहीं करता है। एमएस वर्ड में इटैलिक फ़ॉन्ट बोल्ड होते हैं, माउस नहीं होता है। एमएस वर्ड के एडिशन 2003 भी है, 7 भी है, 10 भी है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन देखे, यहाँ हमारे 370 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।